Hello everyone, welcome to my channel Prose and Poem, and today I come with the chapter The Adventures of Toto. Toto is the name of a monkey. So let's start. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में टोटो को खरीदा था. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग कंटेनर. जो टोंगा ड्राइवर है वो एक फीडिंग कंटेनर के साथ इस रेड मंकी को, छोटे से रेड मंकी को बांध के रखता था. फीडिंग कंटेनर मीन्स कंटेनर कंटेनिंग फूड फॉर द एनिमल्स. एक ऐसा कंटेनर जिसमें एनिमल्स के लिए फूड को रखा जाता हो. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर. और वहाँ पर मंकी आउट ऑफ प्लेस दिखाई देता था, मतलब वो जो जगह थी वो मंकी के लिए सुटेबल प्लेस नहीं था. दैट grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो इस लिटिल फेलो को, इस मंकी को अपने प्राइवेट जू में रखेंगे. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो एक बहुत सुंदर मंकी था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी जो ब्राइट आंखें थी, उसकी मिस्चीफ आईब्रोज के नीचे जो उसकी ब्राइट आंखें थी वो स्पार्कल करती थी. मिस्चीफ होता है शैतानी वाला. एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट. और उसके जो टीथ थे वो कैसे थे? पर्ली, मोतियों जैसे वाइट थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. और वो वेरी ऑफन, बार बार इन टीथ को डिस्प्ले करता था जब वो हंसता था. और उसकी हंसी से क्या होता था? एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो है वो डर जाती थी. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. लेकिन उसके जो हाथ थे वो इतने ड्राई, इतने रूखे थे कि ऐसा लगता था कि बहुत सालों से सन के अंदर इनको वो सूखे हों, सन रेजेस में, वो धूप में वो सूखे हों कई सालों तक. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट. लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ही क्विक थी और विकेट, शैतान थी. एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ थी, टेल थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स. उसकी जो टेल थी उसके गुड लुक में और ज़्यादा मतलब उसके गुड लुक को और ज़्यादा बढ़ा रही थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स. ग्रैंडफादर का विश्वास था कि जो टेल है वो किसी के भी गुड लुक में थोड़ा और ऐड करती है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. और इसके साथ साथ वो मंकी के लिए थर्ड हैंड का भी काम करती थी. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. वो उस टेल का यूज़ करता था ब्रांच के साथ हैंग हो जाने के लिए. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. और इस टेल की वजह से जो चीज़ें उसके हाथ में नहीं आती थी, जो उससे बहुत दूर होती थी, उसकी रीच से बहुत दूर होती थी, उन चीज़ों को भी वो बहुत आसानी से पकड़ लेता था. स्कूपिंग मीन्स पिकिंग. Grandmother always first with when grandfather brought home some new bird or animal. ग्रैंडमदर जो है हमेशा एनोय हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी या इरिटेट हो जाती थी जब भी ग्रैंडफादर जो है कोई भी नया बर्ड और एनिमल घर में लाते थे. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड. तो ऐसा डिसाइड किया कि जब तक ग्रैंडमदर एक अच्छे मूड में नहीं आ जाती तब तक टोटो की प्रेजेंस को इस घर में छुपा के एक सीक्रेट बना के रखा जाएगा. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल. और ग्रैंडफादर और मैंने डिसाइड किया कि मेरे बेडरूम के वॉल के साथ एक छोटा सा क्लोसेट था, उसके अंदर उसे रख लेंगे. वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जहाँ पे उसे बहुत सिक्योरली टाइट करके बांध के रखा गया. और सो वी थॉट टू अ पैक फास्टेड इनटू द वॉल. और जैसा कि हमने सोचा था, एक दीवार में एक पैक फास्टन, मतलब एक खूंटी लगाई गई. अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो. और कुछ घंटों के बाद जब मैं और ग्रैंडफादर उस टोटो को वहाँ से रिलीज़ करने के लिए, फ्री करने के लिए जब आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स
which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather। तो हमने देखा कि ये जो वॉल थी जिसको ग्रैंडफादर ने कुछ ऑर्नामेंटल पेपर को चूज़ करके लगाए हुए थे जिस वॉल के ऊपर, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। तो वो सारे अभी कैसे लग रही थी, वो एकदम ब्रिक और प्लास्टर की दीवार लग रही थी। नेकेड मतलब बिना किसी ऑर्नामेंटल पेपर के वो ब्रिक और प्लास्टर की दीवार लग रही थी। द पैक इन द वॉल हैड बीन रेंस्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। और जो खूंटी बांधी गई थी वॉल में वो खींच कर निकाल ली गई थी उसके सॉकेट से। एंड माई स्कूल ब्लेज़र विच हैड बीन हैंगिंग देयर। और जो मेरा स्कूल ब्लेज़र था जो वहाँ लटका हुआ था, वॉज इन श्रेड्स। और वो छोटी छोटी कतरन में पड़ा हुआ था। मतलब ये सारे काम टोटो ने किए हुए थे। जो दीवारों पे लगे हुए ऑर्नामेंटल पेपर्स को भी उसी ने उखाड़ा था, खूंटी को भी उसी ने उखाड़ा था, और उसके जो ब्लेज़र था उसके भी सारे टुकड़े उसी ने किए थे। आई वंडर्ड वट ग्रैंड मदर वुड से। मुझे बहुत चिंता थी कि अब ग्रैंड मदर क्या कहेगी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी। लेकिन ग्रैंड फादर को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। वो तो टोटो के इस परफॉर्मेंस पे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर ने कहा ये बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेज of your blazer into rope and made his escape from the window। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे ब्लेज़र के टुकड़ों से उसने एक रोप बनाया और जिससे कि वो विंडो से निकल के बच के भाग गया। एंड मेड हिज escape। escape मीन्स अपने बचाव का रास्ता उसने बनाया विंडो से एक रोप बना के। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। उसके हाउस में जो उसकी प्रेजेंस जो थी वो अभी तक एक सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। अब टोटो को सर्वेंट क्वार्टर में एक बड़े से केस में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर। जहाँ पे ग्रैंड फादर के बहुत सारे दूसरे एनिमल्स जो हैं पेट जो हैं वो सोशिएबली वहाँ पे रह रहे थे एक साथ। उसमें क्या क्या था, अ टोर्टोइज, a pair of rabbits, a tame squirrel and for a while my pet goat। तो वहाँ पे ये सारे एनिमल्स थे। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन मंकी जो है वो अपने किसी भी कंपेनियन को अलाउ नहीं करता था रात में सोने के लिए। मतलब किसी को भी वो रात को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव grandfather who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along। इसीलिए ग्रैंडफादर जिनको कि देहरादून जो नेक्स्ट डे देहरादून छोड़ के अपनी पेंशन को लेने के लिए सहारनपुर जाना था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। और अनफॉर्चुनेटली मैं इस ट्रिप पे ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ी सी ब्लैक कैनवस बैग प्रोवाइड करवाई गई। दिस विथ सम स्ट्रो एट द बॉटम। इसके बॉटम पे कुछ स्ट्रो रखे गए। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अब ये उसके रहने की नई जगह थी। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप। जब बैग को क्लोज कर दिया गया था तो उससे बच के भागने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। और टोटो जो है ओपनिंग अपने जो हाथों को बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और कैनवस इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अपना रास्ता इसके अंदर से बाइट करके भी नहीं निकाल सकता था। मतलब वो दांतों से इसको काट के भी अपने लिए रास्ता नहीं बना सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, ओकेजनली जंप इनटू द एयर। और जो उसके सारे एफर्ट्स इससे निकलने के लिए वो क्या थे कि वो यही कर सकता था कि इस बैग को फ्लोर पे रोल कर सकता था, उछल उछल के बैग को रोल कर सकता था और कभी कभी उससे जंप करके।
An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ये जब भी ऐसा कर रहा था, जब भी वो उछल के बैग को रोल कर रहा था या वो जंप कर रहा था, तो ये एक एग्जीबिशन हो गया और इसने वहाँ खड़े हुए onlookers, वहाँ जितनी भी भीड़ थी वो सभी उसकी तरफ क्यूरियसली देखने लगे थे। देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग थे onlookers देखने वाले, तो वो सभी उसको देखने लगे थे। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। सहारनपुर तक टोटो इस बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, जब रेलवे टर्नस्टाइल पर ग्रैंडफादर जो है अपनी टिकट वहाँ पे दिखाने लगे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन। टोटो ने सडनली अपनी हेड को उस बैग से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को एक स्माइल दी, एक बड़ी सी स्माइल दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। अब बेचारे उस टिकट कलेक्टर को एक झटका लगा। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को विद अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उसने कहा कि सर आपके पास एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसका प्राइस, मतलब इसका जो इसके लिए फेयर देना पड़ेगा। पे मीन्स यहाँ पर आपको इसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मोंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज डॉग। तो सब कुछ व्यर्थ जा रहा था कि ग्रैंडफादर का टोटो को बैग से बाहर निकालना और ये बताना, ये प्रूफ करने की कोशिश करना कि ये मंकी है, डॉग नहीं। मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि मंकी को डॉग नहीं कंसीडर किया जा सकता, और इवन एज अ क्वाड्रोप, और ना ही एक क्वाड्रोप की तरह उसे कंसीडर किया जा सकता। क्वाड्रोप मतलब जिसकी 4 टांगे हों। टोटो टू क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो जो है उसको टिकट कलेक्टर ने भी, टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, और टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक डॉग की तरह ले लिया। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपीज़ उसको चार्जेस, टोटो के चार्जेस के लिए, फेयर के लिए 3 रुपीज़ देने पड़े। देन ग्रैंडफादर, just to get his own bag, took from his pocket out our pet tortoise। तो उसके बाद ग्रैंडफादर ने क्या किया कि अपनी पॉकेट में से उन्होंने एक टोर्टोइस को बाहर निकाला। और पेट मीन्स हमारा जो पालतू टोर्टोइस था, उसे ग्रैंडफादर ने अपने पॉकेट से बाहर निकाला। एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। क्योंकि आप सभी एनिमल्स के लिए चार्ज करते हो, तो मुझे इसके लिए क्या पे करना होगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टोइस, प्रोडिड इट विथ हिज 4 फिंगर्स। टिकट कलेक्टर ने क्लोजली, बड़ी नज़दीकी से टोर्टोइस को देखा और उस पर अपने फिंगर्स को पुश विथ फिंगर, प्रोडिड मीन्स पुश विथ फिंगर, अपने फिंगर से उसको अच्छे से पुश करके देखा। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। और उन्होंने, जो टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर की तरफ बहुत ही खुशी से और एक सक्सेस होने का लुक देते हुए कहा कि नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये एक डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable। जब ग्रैंडमदर ने फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो टोटो को स्टेबल में रखा गया। Where he had for a companion the family donkey Nana, और वहाँ पे उसका एक कंपेनियन था, उसका एक साथी था जो कि फैमिली डोंकी था जिसका नाम था नाना। On Toto's first night in the stable, स्टेबल में टोटो की फर्स्ट नाइट पर ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। ग्रैंडफादर आते हैं ये देखने के लिए कि क्या वो कंफर्टेबल है।
टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कोज, और उन्हें वहाँ पे एक सरप्राइज मिलता है। वो हैरान होते हैं कि जो नाना है बिना किसी क्लियर कोज के, बिना किसी क्लियर कारण के, पुलिंग एट हर हेल्टर, अपने हेल्टर से खींचा जा रहा है, मतलब जहाँ पे उसको बांधा गया है उस खूंटी से खींचा जा रहा है। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और जो बंडल ऑफ हे वहाँ पर पड़ा है उससे अपने हेड को दूर खींचे जा रहा है जितना कि खींच सकता है। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, ग्रैंडफादर ने नाना को एक स्लैप दी उसके बैक लेग्स पर, हॉन्चेस मीन्स बैक लेग्स ऑफ एनिमल्स, एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर, और वो उछलती है पीछे की तरफ टोटो को अपने साथ ड्रैग करते हुए, घसीटते हुए। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. टोटो ने उसके लॉन्ग ईयर को अपने शार्प लिटिल टीथ से पकड़ा हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना फ्रेंड नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। टोटो के लिए विंटर में सबसे बड़ी ट्रीट क्या होती थी कि ग्रैंड मदर उसको नहाने के लिए एक बोल में गर्म पानी देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, वो अपने हाथों से बहुत ही चतुराई से उसके टेम्परेचर को देखता था। ही वुड कनिंगली, उसने देखता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे से बाथ के लिए उसके अंदर जाता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर डालता, देन द अदर, फिर दूसरा डालता। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि वो मुझे ऐसा करते हुए देखता था उसी तरह से। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक वो पूरी तरह से अपनी नेक तक पानी में नहीं चला जाता, वो मुझे देखते हुए इसी तरह से पानी में धीरे धीरे उतरता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट, सोप इन हिज हैंड और फीट, और जब वो कंफर्टेबल होता तो वो एक सोप लेता अपने हैंड और फीट में, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और हर जगह अपने आप को सोप लगाता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, और जब पानी ठंडा हो जाता तो उससे जल्दी से बाहर निकलता और इतनी तेज़ी से किचन की ओर, किचन फायर की तरफ भागता अपने आप को सुखाने के लिए जितना तेज़ी से वो भाग सकता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और जब भी उसकी ऐसी हरकतों पे, उसकी ऐसी परफॉर्मेंस पे कोई हंस देता था, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो की फीलिंग हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और वो नहाने से रिफ्यूज़ कर दिया करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो अपने आप को जिंदा बॉईल करने में टोटो नियरली सक्सेसफुल हो ही गया था, मतलब अपने आप को जिंदा वो बॉईल करने ही वाला था। अ लार्ज किचन केटल had been left on the fire to boil for tea and Toto, एक बड़ा सा जो केटल है वो फायर पर पड़ा था टी को बॉईल करने के लिए और टोटो के लिए। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, और तब उसने ये सोचते हुए कि वो क्या करे, तो उसे ये करना ठीक लगा कि उसने क्या डिसाइड किया, उस लिड को, उस ढक्कन को उसके ऊपर से हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उससे लगा कि ये पानी नहाने के लिए ठीक ठाक गर्म है। ही गोट इन, वो उसके अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपने हेड को उसने उस ओपन केटल में से बाहर रखा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, और ये सब थोड़े टाइम के लिए तो ठीक था। अनटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, जब तक कि वाटर जो है बॉयल होना शुरू नहीं हो गया था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, फिर टोटो ने थोड़ा सा अपने आप को बाहर किया, ऊपर की ओर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर तो ठंडा था। सेट डाउन अगेन, दोबारा से उसके अंदर बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम तक तो उसने अपने आप को बाहर और अंदर करना जारी रखा था। अनटिल
ग्रैंडफादर अराइव्ड एंड होल्डेड हिम, जब तक कि ग्रैंडफादर नहीं आए और उसे खींच के बाहर नहीं निकाल लिया। हाफ बॉइल्ड, वो हाफ बॉइल्ड हो चुका था। आउट ऑफ द केटल, जब तक कि वो हाफ बॉइल्ड नहीं हो गया, जब ग्रैंडफादर ने उसे बाहर खींच के निकाल लिया था, केटल से बाहर खींच के निकाल लिया। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर कोई ऐसा पार्ट होता ब्रेन में, अगर ऐसा कोई पार्ट होता है जो कि मिसचीफ के लिए डिवोटेड हो, जो कि शरारतें करने के लिए, स्पेशली शरारतें करने के लिए हो, तो टोटो के अंदर ये अच्छे से डेवलप हो चुका था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा वो चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देता या तोड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, जब मेरी आंट उसके क्लोज आई, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, तो उसने पूरी कोशिश लगाई उनकी ड्रेस को के अंदर होल बनाने की। वन डे एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, जब मेरी आंट उसके पास आई तो उन्होंने उनकी ड्रेस को बहुत पूरे एफर्ट्स के साथ होल्ड किया मंकी ने, और उसके अंदर एक होल बना दिया। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन लंच टाइम में एक बड़ी सी पुलाव की प्लेट डाइनिंग टेबल पर पड़ी थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हमने रूम में जब एंटर किया तो देखा कि जो टोटो है वो अपने आप, मतलब वो राइस खा रहा है। My grandmother screamed, मेरी ग्रैंडमदर चिल्लाई। And Toto threw a plate at her, टोटो ने उनकी तरफ एक प्लेट फेंक दी। One of my aunt rushed forward, मेरी एक आंट उसकी तरफ भागी। And received a glass of water in the face, और उन्होंने अपने फेस पर एक ग्लास ऑफ वाटर रिसीव किया, मतलब टोटो ने उनके फेस पर ग्लास ऑफ वाटर फेंक दिया। When grandfather arrived, जब ग्रैंडफादर आए, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit from a window. टोटो ने जल्दी से पुलाव की प्लेट पकड़ी और विंडो से निकल के भाग गया, बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट ट्री, हमने उसे जैक फ्रूट ट्री के ब्रांचेस पर ढूंढ लिया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, वो प्लेट अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वह पूरी आफ्टरनून वहाँ पे बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और राइस को वो खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और वो पूरा डिटरमाइंड था कि वो सारे ग्रेन को ख़त्म करके ही छोड़ेगा। एंड देन, तब, in order to spite grandmother who had screamed at him, और फिर ग्रैंडमदर को माइजरेबल फील कराने के लिए, क्योंकि वो उसको देखकर चिल्लाई थी, टोटो ने क्या किया, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने वो प्लेट ट्री से नीचे फेंक दी ताकि ग्रैंडमदर डर जाए, माइजरेबल फील करें। एंड chattered with delight when it broke into 100 pieces, और बहुत खुश हो गया जब उस प्लेट के 100 पीसेस में वो प्लेट टूट गई। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. तो अब क्या था कि हम इस चीज़ को समझ गए थे कि टोटो एक ऐसा पेट नहीं है जिसे हम ज़्यादा टाइम तक रख सकें। Even grandfather realized that, ग्रैंडफादर को भी ये बात रियलाइज़ हो गई। We were not well to do, हम इतने भी अच्छे, मतलब इतने भी पैसे वाले नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और ना ही हम बार बार प्लेटों का टूटना और क्लोज एंड कर्टन्स एंड वॉलपेपर, बार बार हम प्लेट्स का, क्लोज का और कर्टन्स का बार में उनका लॉस भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली 3 रुपीज़, और उसे टोटो को दोबारा बेच दिया सिर्फ 3 रुपीज़ में, सिर्फ 3 रुपये में टोंगा ड्राइवर को वो टोटो जो है वापस बेच दिया। आई होप you will like this, and if you like, press the button like and subscribe. Thank you.